अरुण राजभर जी, भर राजभर के वोट कट रहे हैं क्या? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अरुण राजभर जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। अरुण राजभर क्या है जी, रोमाना जी, असली बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जो ये नाम जातियों गिना रहे हैं ना, उनके जातियों के नाम जुबान पे थे ही नहीं। उनको पता नहीं था कि प्रदेश में ये भी जाति रहती है। इनको न्याय देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अगर काम किया होता तो आज ये आंसू नहीं बहाते। ये जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तो आप ही के चैनल पर इनके प्रवक्ता लोग आगे कह रहे थे कि हमने बीजेपी का 40,000 वोट कम कर दिया, अब तो मैं पूरा इनका PDF परिवार बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा। अरे भैया, आपके प्रहरी लोग क्या कर रहे थे? आपके जितने वो पन्ना बूथ अध्यक्ष, ये सेक्टर संयोजक फलाना फलाना क्या बनाए थे, ये लोग कहाँ? अरे संगठन जमीन पर है नहीं, और दो चार नेता चिल्लाते रहते हैं, खाली उन्हीं के दम पर हवा भरते हैं कि नहीं हम सरकार बना लेंगे। तो ऐसे किराए के भाड़े के आदमी को ले लेकर के कहेंगे कि नहीं दम भर के कि हम काम कर लेंगे। अरे जहां बूथ पे काम करना चाहिए, फॉर्म लेके भरना चाहिए, वहां तो भर नहीं पा रहे हैं। ये असली बात ये है कि इन जातियों को ये टारगेट कर रहे हैं कि इन जातियों के बीच में हमारा मैसेज जाए कि ये हम सही बात कहा के शर्मा जी ने, अगर लाखों लोगों का वोट कटेगा तो ये गांव में विरोध नहीं होगा कि भाई हमारा क्यों वोट कट गया। एक भी गांव में, मैं गांव में अभी वर्तमान में गांव बैठा हूं, और यहाँ कम से कम 500 लोग इकट्ठा हैं, और मैं अब लाइव सुना दूं कि यहाँ 500 लोगों में किसी का कटा हो तो हमको बता दें। आपके सामने सब के सब कहेंगे कि मेरा फॉर्म भरा गया, जो मृतक हो गए उनका कटा गया है, जो यहाँ से बाहर चले गए हैं उन्होंने अपना खुद कटवा लिया है, क्योंकि वहां रहने लगे तो वहां वोट देने लगे। अब आपको बता दूं, ये बात वो नहीं कहते हैं। पंचायत चुनाव का वोटर लिस्ट में जिस तरह से सत्यापित कराया जाता है, प्रधान, BDC, जिला पंचायत, जो लड़ने वाले लोग हैं एक एक वोट चुन चुन करके वोट डलवाते हैं, एक एक वोट चुन चुन करके भरवाते हैं। क्या विधानसभा लोकसभा में वो काम होता है? विधानसभा में 11 करोड़ 17 लाख वोटर होते हैं, और पंचायत चुनाव में 11 करोड़ 70 लाख हो जाते हैं। आखिर इतना अंतर क्यों आता है? क्योंकि पंचायत चुनाव का वोटर लिस्ट ही शुद्ध होता है, विधानसभा लोकसभा का वोटर लिस्ट अशुद्ध होता है। इसका वोटर लिस्ट में खाली फोटो लगवा दे पंचायत चुनाव में तो इनका कल ही खुल जाएगा कि इनके वोटर कहाँ गए, क्योंकि इनके पास वोट तो बचा है नहीं है। मैं प्रियंका गुप्ता का रुख कर रही हूँ, प्रियंका जी, तो यहाँ से जो आवाजें उठ रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ SIR के नाम पर हवा बना रहा है। देखिए रुमाना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अभी यहाँ पर कह रहे थे कि मरे हुए वोटर का नाम फॉर्म 7 के माध्यम से काटा जा रहा है। अरे मरे हुए लोगों का डॉक्यूमेंट आपको मिला कैसे? आपने SIR में उनके ड्राफ्ट रोल में उनका नाम कैसे जोड़ा? सवाल तो आपकी SIR प्रक्रिया पे सीधा सीधा उठ रहा कि अगर आप पहले ही नाम नहीं सेग्रीगेट कर पाए तो पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या निकला? BLO की जान भी ले ली और टाइम भी बढ़ाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी फॉर्म 7 को लेकर आज लगातार, अभी यहाँ पर KK जी कह रहे थे कि यहाँ पर 200 कोई एक जगह के नाम बता दीजिए। मेरठ में 200 लोगों के नाम काटने के लिए बीजेपी के नेता मनवीर ने एप्लीकेशन दी, और कार्रवाई किस पे हुई? मनवीर पे नहीं हुई, उस BLO का कार्रवाई हुई जिस BLO को कोई लेना देना नहीं था। अब आप प्रयागराज में आ जाइए, प्रयागराज में सैकड़ों मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, रायबरेली में 99, फतेहपुर में 72, इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,28,000 से ज्यादा नाम जो काटे गए हैं फॉर्म 7 के माध्यम से वो अननोन है। अननोन क्यों है आप बताइए? आपका BLO अननोन होगा, आपका BLA अननोन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी तरीके से SIR प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं सवाल उठा रहे थे, अरे भाई आपके रिपोर्टर भी तो जा के जगह जगह सवाल उठा रहे थे। बिहार की बात कर रहे हैं, अरे बिहार में कितने घुसपैठिए निकले आज आप बता नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में तो आप कह रहे थे 1 लाख घुसपैठिए निकलेंगे, आप बताइए ड्राफ्ट रोल में कितने घुसपैठिए निकले। अब पूछिए जाके इनसे, संसद में पूछिए तो क्या रिपोर्ट देते हैं? कहते घुसपैठी की कोई राष्ट्रीय आंकड़ा ही नहीं है इनके पास, गृह मंत्रालय के पास। तो शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, जिस मुद्दे को उठाकर आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उसके बाद जब आप हकीकत में आ रहे हैं तो आपके पास घुसपैठी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप देश में जो नागरिक जो जीवित हैं उनको मृत घोषित करने पर लगे हुए हैं, उनके वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और झूठ के आधार पर अपनी विक्ट्री घोषित करना चाहते हैं। ये जनता समझदार है, जनता समझती है कि किस तरीके से आप अत्याचार कर रहे हैं। लोगों का वोट देने का अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है, जो लोकतंत्र ने दिया, उसको छीनने की कोशिश की जाए। मलूक नागर जी, और वो भी अखिलेश यादव की जो लिस्ट है इसमें तो जाटों का जिक्र भी उन्होंने किया है, मतलब जो 44 जातियां गिनाई हैं उसमें जाटों का जिक्र भी वो कर रहे हैं। तो ये NDA के साथ होने की मजबूरी है क्या कि आप लोग अगर ऐसा जमीन पर हो रहा है तो उसको देख सुन नहीं पा रहे हैं? आवाज देना तो दूर की बात है, ये हो क्या रहा है SIR को लेकर उत्तर प्रदेश में? मलूक नागर जी, देखिए रोमाना जी, अगर मान लो पिछले दिनों राहुल गांधी जी और उनके साथियों ने ये मूवमेंट चलाया पिछड़ों का, दलितों का,
तो पहली बात तो ये एडमिट करें कि 60-65 सालों में कांग्रेस शोषण करती रही, वोट लेती रही, उनका हक नहीं दिला और वो गलती मानते हैं। तो अब वो कहते हैं जाकर के कि भारत सरकार में भी जो केवल सेक्रेटरी लेवल पे हैं, गिने चुने हैं। अरे जो गिने चुने हैं वो 35-30 साल के करीब बाद आते हैं उस जगह पे, तो तुम ये एडमिट करते हो कि तुमने पिछड़ों का और दलितों के शोषण करे, उनको नौकरी में लगाया ही नहीं। तो अब अगर इनका मूवमेंट वो चलाया हुआ है तो अब ये मैसेज राजभर साहब ठीक कह रहे हैं, की कीमत क्या हो गई है? देना चाहते हैं 550 से दलितों की हम बात कर रहे हैं, 1800 पे मिल रही है। अरे हमारे 44 आप जब बोल रहे थे किसी ने टोका नहीं, मलूक नगर जी को सुनिए, देखिए दोबारा बीच में बोल रहे थे, इसका मतलब है कि मेरी बात झिल नहीं रही है, इनमें बीच में बोल रही है। आप प्लीज रोको, मैं कह रहा हूँ कि 44 साल से मेरे घर में लगातार विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मिनिस्टर की हम राजनीति करते आ रहे हैं और हमारी गुजर जाती है या जाटों में भी ये, तो क्या हमको पता नहीं लगेगी एक भी वोट का कि कट रही है? वो वोट सारी इनको ही जा रही है, हमें तो वोट मिलनी ही नहीं है। वो पिछले चुनावों में भी वो वोट सारी इनको ही गई है, हमें तो वोट कोई पिछड़ी दलित, इसका मतलब मिली नहीं है। अरे वो वोट हमें मिलेंगी ज्यादा, ये शोर मचा रहे हैं, ये राजनीति है, ये धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और जहां तक बात है इसकी बात, रोमाना जी चुनाव आयोग से जवाब मांगे ना, ये हमसे क्यों मांग रहे हैं? हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं क्या? लेकिन अगर पार्टियों पे या एनडीए पे या सरकार पर आरोप लगाते हैं और ये राजनीति करके गुमराह लोगों को करने की कोशिश करते हैं, तो केवल हमारी जिम्मेदारी बैठती है कि हम आपके टेलीविजन पे आएं और अपनी तरफ से बात रखें। और ये गवाही है कि जब मैं बोल रहा हूं तो कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी पे रुका नहीं जा रहा, वो बीच में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि बौखलाहट है। आपने विस्तार से अपनी बात रखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।